शांति 3/9/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा क्या कहते हैं? आज बाबा 3 पैर पृथ्वी के और सबको ज्ञान देने के लिए बहुत सारी बातें आज बाबा ने सेवा के लिए बताई है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसीलिए जो शुभ कार्य करना है वह आज कर लो, कल पर नहीं छोड़ना। प्रश्न है, अपना खाना आबाद करने अर्थात मालामाल होने की युक्ति क्या है? उत्तर है, शिव बाबा को अपना वारिस बच्चा बना दो तो वो तुम्हें 21 जन्मों के लिए माला माल कर देंगे। यह एक ही है जो सबका बच्चा बन सबका खाना आबाद कर देते हैं। परंतु कई डरते हैं, समझते हैं शायद सब कुछ देना पड़ेगा। बाबा कहते हैं, डरने की बात नहीं, तुम अपने बच्चों आदि की संभाल लो, करो, उनकी पालना भी करो, परंतु याद इस बच्चे को करो तो तुमको लाल कर देगा। अगर इस बच्चे पर बलि चढ़े तो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। आज बाबा कहते हैं, कौन से संबंध से मुझे याद करो? परमात्मा को अपना बच्चा बना लो, ये बच्चा बहुत सुख देगा। बाबा कहते, जैसे हम दूसरे बच्चे की संभाल करते अपने, वैसे इस बच्चे की भी संभाल करो, ये बहुत सेवा करेगा। ओम शांति। इस समय सब सेंटर्स पर जो भी बच्चे बैठे हैं वो जरूर समझते होंगे कि शिव बाबा के महावाक्य सुनते हैं, और कोई ऐसी संस्था नहीं होगी, क्योंकि शाखाएं तो बहुतों की है ना, बल्वो टेप आदि भी भरते होंगे जहां उन्हों की हेड ऑफिस होगी। यहाँ तो देखो, सिर्फ शिव बाबा परमपिता परमात्मा निराकार हमको पढ़ाते हैं। यह संगम का समय है जिस पर परमात्मा खुद आकर कहते हैं कि बच्चे, तुम सबको मेरा परिचय दो और निश्चय बुद्धि होकर परमात्मा को याद करो। बाबा कहते हैं, परमपिता परमात्मा इसी समय मुरली चलाते हैं। बल शास्त्रों में कहते हैं कृष्ण की मुरली मधुबन में चली, लेकिन बाबा कहते हैं मधुबन तो मुख्य है एक, बाकी सब जगह मुरली जाती है। मनुष्य की बुद्धि में तो है कि कृष्ण ने मुरली बजाई, शिव बाबा मुरली चलाते हैं, ये किसी की बुद्धि में नहीं आ सकता। देखो, कृष्ण की ही आत्मा है, लास्ट जन्म ब्रह्मा, उनके तन में आकर परमात्मा मुरली चलाते हैं। लेकिन दुनिया में सत्ययुग में कृष्ण ने मुरली चलाई या बजाई, ऐसा कहा जाता है। लेकिन देखो, बाबा सब राज खोलते हैं। बाबा कहती है, किसी को पता ही नहीं, जहां जहां सेंटर्स तुम्हारे खुलते जाएंगे, ये तो सभी समझते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा के तन में मुरली चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं, सबको बाप का परिचय दो। जैसे शुभ कार्य में कोई देरी नहीं होनी चाहिए कहते हैं ना, तो इस शुभ कार्य में भी देरी नहीं होनी चाहिए। शरीर पर कोई भरोसा नहीं, न जवान पर न बूढ़े पर, इसीलिए जो कुछ करना है सो आज करना। आजकल करते करते काल खा जाएगा। बाप ने कितनी बड़ी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोली है, जिससे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। बाबा उस यूनिवर्सिटी पे हेड है, प्रिंसिपल है, टीचर है, और कहते हैं कि यूनिवर्सिटी से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस मिलती है। हेल्थ वेल्थ तो है, तो हैप्पी भी है ही, निरोगी काया है, धन है तो मनुष्य सुखी है। तो बाप कहते हैं, जिसको शुभ कार्य करना है तो कर लो, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के लेकर हॉस्पिटल खोलो। बाबा बार बार समझाने देते हैं कि बच्चे सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के खोलो, सबको बाप का परिचय दो। बाप स्वर्ग का रचयिता है तो जरूर बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारतवासियों को वर्षा था ना, इन बातों को भारतवासी ही समझेंगे। अब बाप का फरमान है, जल्दी मेरे साथ सगाई कर दो, तो सगाई करने से ही वर्षे के हकदार
बच जाएंगे। बाप रूहानी सर्जन भी है। देखो बाबा एक बार कहते बच्चा बनाओ, फिर बाबा कहते कि मैं मेरे साथ सगाई करो। अभी बाबा कहते मैं रूहानी सर्जन भी हूँ, तो तुम उनके बच्चे हो तो तुम भी सर्जन ठहरे। तो जरूर आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना पड़े। मन मना भव, ये बड़े ते बड़ा इंजेक्शन है, डबल अंडरलाइन। मन मना भव, ये बड़े ते बड़ा इंजेक्शन है। बाबा की याद से ही सब दुख दूर हो जाते हैं। योग से पुण्य आत्मा बन जाते हो। यह एक ही दवाई है योग की। बच्चा जन्मता है तो बाप की गोद में जाता है ना, तो वर्षे के अधिकारी बन जाता है। तो बाबा कहते, बाबा जी बार बार मुरली में कहते कि बच्चे 3 पैर पृथ्वी के लेकर हॉस्पिटल खोलो। बाबा कहते हैं कितने कौड़ी जैसे थे, अभी बाबा हीरे जैसा बनाते हैं। करके करने वाले को ही बहुत फायदा है। अगर हम बाबा की सुनेंगे तो हमको बहुत फायदा है। बहुतों का कल्याण के लिए ही हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोलते जाओ। यह भी ऐसे है, बाहर में बोर्ड लगा दो, क्लिनिक फॉर हेल्थ वेल्थ 21 जन्मों के लिए। हिंदी में कहेंगे 100% पवित्रता सुख शांति का चिकित्सालय। बोर्ड पे क्या लिखना है ये भी बाबा कहते हैं। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मिसाल भी देते हैं। देरी करते करते मर जाएंगे, फिर भोग पर जब वो आत्मा आती है तो बहुत रोती है। फिर बोला जाता है देखो तुमने देरी की, आजकल करते करते काल खा गया। अब बाबा कहते हैं अब ज्ञान तो उठा नहीं सकेंगे, ऐसे ऐसे उलना दिया जाता है। बहुत बच्चे ख्याल करते अच्छा कल कर लेंगे, फिर मर जाते हैं। इसलिए समझाया जाता है ममत्व छोड़ दो। बाबा कहते संबंधी तुम्हारा कोई कल्याण करने वाले नहीं है। डबल अंडरलाइन। जिस संबंधियों के पीछे हमने अपना पूरा जीवन गवा दिया, बाबा कहते वो तुम्हारा कल्याण करने वाले नहीं है। ये शिव बाबा अब तुम्हारा बच्चा बनते हैं, कहते हैं तुम मुझे वारिस बनाओ तो मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूंगा। इसीलिए बाबा पूछते भी है आपको कितने बच्चे हैं। मुझे शिव बाबा को अपना बच्चा बनाया तो माला माल हो जाएंगे 21 जन्मों के लिए। कन्या तो अपने घर जाती है, बच्चे के लिए कितना हैरान होती है। बच्चा नहीं होगा तो दूसरी तीसरी शादी करते हैं। बाप कहते हैं वो लौकिक बच्चे तुम्हारी कुछ सेवा नहीं करेंगे, यही एक सबका बच्चा बनता है, एकदम सबका खाना आबाद करने। परंतु कई डरते हैं कि सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा, क्या होगा। बाप कहते हैं अपने बच्चों की तो पालना करनी है, परंतु याद इस बच्चे को करना है। देखो अपने घर वालों की भल सेवा करो, लेकिन याद परमात्मा की रहे। परंतु इस बच्चे को याद करो, यह तो तुमको लाल कर देगा। बाबा आज बाबा बार बार याद दिला रहे कि हम बाप के संबंध से तो बाबा को बहुत याद करते, लेकिन बच्चे के संबंध से भी याद करो। वो बच्चा तो कुछ भी नहीं करेगा, करके ब्राह्मण आदि खिला देगा मरेंगे तो, लेकिन बाबा कहते ये तो स्वर्ग के महल दिखाएगा। मनुष्य दान पुण्य आदि जो करते हैं सो अपने लिए करते हैं, तो यह हॉस्पिटल खोलना कितना पुण्य का काम है। हमारे घर का एक छोटा सा कमरा भगवान के लिए दिया, तो बाबा कहते हैं उसके बदले तुमको सोने के महल मिलेंगे। तो अपने घर में एक छोटा सा कमरा देकर मुरली चलाना, बाबा का परिचय देना। बाप कहते अभी आए हैं, कहते देह के सब संबंध छोड़ मुझे याद करो। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को जाना है तो फिर समझाना है। अगर औरों को रोशनी नहीं देंगे तो कौन कहेगा कि इनकी बुद्धि में रोशनी है। सर्जन इंजेक्शन लगा न सके तो उसको सर्जन थोड़ी कहेंगे। देखो कोई डॉक्टर अगर इंजेक्शन बराबर भी नहीं लगाता है तो हम कहते ये क्या डॉक्टर है, इसे तो इंजेक्शन लगाना भी नहीं आता है। अगर हम दूसरों को ज्ञान नहीं सुनाएंगे तो बाबा कहेंगे तुम्हारी बुद्धि में भी ज्ञान बैठा नहीं है, तुम तो उठते बैठते चलते याद पर हो, याद से ही तुम पावन बनते हो।
बाबा कहते हैं तुम कर्म करते समय भी शिव बाबा को याद करो। वो फिर कह देते हैं सब में परमात्मा। फर्क हो गया ना। बाबा कहते हैं जहां भी बैठो मुझे याद करो। फिर सर्विस भी तो करनी है। मंदिरों में तो बहुत भक्त जाते हैं। ये चित्रपीठ पर लगा दो। देखो बाबा क्या क्या युक्तियां बताते। चित्रपीठ पर लगा दो, बाप का परिचय देते रहो। युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं। शमशान में जाकर भी सर्विस कर सकते हो। निराकार बाप की महिमा और कृष्ण की महिमा बताओ, और फिर कहो कि अभी बताओ गीता का भगवान कौन। देखो बाबा की महिमा अलग है, परमात्मा की महिमा अलग है। कृष्ण देवता की महिमा अलग है। परमात्मा की महिमा है वो ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, शांति का सागर है। और कृष्ण की महिमा है, देवताओं की महिमा है कि वो 16 कला संपूर्ण है, संपूर्ण निर्विकारी है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, अहिंसा परमो धर्म है। तो बाबा कहते दोनों की महिमा अलग है। परमात्मा तो सागर है। परमात्मा ने ही कृष्ण को ऐसा बनाया है। अगर कोई आत्मा कृष्ण से बहुत प्यार करती है या फिर कृष्ण की बहुत अच्छी भक्ति करती है तो उनको जाके पूछो कि कृष्ण को प्यारा लगता है, तो कहेंगे हाँ। तो कहना उनको कि कृष्ण को बनाने वाला कितना प्यारा है आपको मालूम है, वो कौन है? तो कहेंगे नहीं मालूम। तो फिर अपना ज्ञान सुना दो। तो देखो सर्विस तो तुम बहुत कर सकते हो। फीमेल करे व कुंवारी करे तो अहो सौभाग्य। कन्या तो सबसे अच्छी। कन्याओं का कन्हैया बाप है। कन्हैया कृष्ण नहीं है, ये तो बाप है। आज बाबा ने नया राज खोला। बाबा का एक नाम कन्हैया भी है। तो कन्याओं का कन्हैया परमात्मा है, न कि कृष्ण है। कितने राज बाबा देखो मुरली में खोलते हैं। इसलिए मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। सेंटर पर जाकर मुरली सुनो, पूरी मुरली सुनो। देखो यहाँ पे तो हम पॉइंट्स लेते हैं, लेकिन मुरली तो पूरी सुननी चाहिए। बाप कहते हैं ख्याल आता है कि बच्चों को कैसे सिखलाऊं। कल्प पहले भी ड्रामा अनुसार ऐसे समझाया था, फिर आज समझाता हूँ। बाबा कहते जिन बच्चों को परिचय मिलता है वो फिर औरों को ले आते हैं। जिन बच्चों को परिचय मिलता है तो बाबा कहते वो औरों को ले आते हैं, तो उनको भी पुण्य मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई आत्मा बाबा का परिचय लेती है, ज्ञान बड़ा अच्छा लगता है। अगर वो सुना न भी सके लेकिन वो सेंटर पर लेके आते हैं तो बाबा कहते उनको भी पुण्य मिलता है। अपने पास हिसाब रखो, जितना करेंगे फल भी तो मिलेगा ना। कोई को ले आते हो तो उनका भी बहुत कल्याण हो जाता है। इस धंधे में बच्चों का बहुत अटेंशन चाहिए। सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? सर्विस सर्विस और सर्विस। तुम भी कहते हो कि हम गॉड की सर्विस पर है, घर की सर्विस भल करो। बाबा ने आज अंडरलाइन करवाई 3 बार, सर्विस सर्विस और सर्विस। ये तो करना ही है। बाप शिक्षा देते हैं बच्चों को कभी विकार में नहीं जाने देना। अगर वो तुम्हारी आज्ञा नहीं मानते तो जैसे नाफरमान बरदार ठहरे। अगर उनको धन दिया, उनसे कोई पाप कर लिया तो उसका दंड भी तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। बाबा तो राय देते हैं ना, पर तू बहुत करके पीछे बताते हैं। जो बच्चों को सर्विस के लिए अनेक प्रकार की बाबा युक्तियां बताते हैं। तुम बच्चों को भी यही धंधा करना है, बल ट्रेन में भी सर्विस कर सकते हो। बाबा कहते अगर ऐसी सर्विस करे तो बाप भी खुश होगा और भविष्य 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। माया ने जो बड़ी जाल बिछाई है, अब बाप की याद से उस जाल से निकलना है। शुभ कार्य में लग जाना है। किसी देहदारी की जाल में नहीं फंसना। सबसे ममत्व निकाल देना। ज्ञान की जो रोशनी मिली है वो सबको देनी है। दे अभिमान को छोड़ भिन्न भिन्न युक्तियों से सर्विस करनी है।
अंधों की लाठी बनना है। वरदान अनेक प्रकार की, बाबा कहते अनेक प्रकार के भावों को समझ आत्मा को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भव। देह भान में रहने से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते। बहुत बहुत ही प्यारा वरदान है, बड़े ध्यान से सुनना। देखो, अनेक प्रकार के भावों को हमको लगता है हम समाप्त करें, लेकिन वो कब होगा? जब आत्मिक भाव को धारण करेंगे तो सर्व के स्नेही बनेंगे। देह भान में रहने से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। कभी कोई अच्छा लगेगा, कभी कोई बुरा लगेगा। आत्म रूप में देखने से रूहानी प्यार पैदा होगा। आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति में रहने से हर एक के संबंध में आते हुए अति न्यारे और प्यारे रहेंगे। तो चलते फिरते अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ। इससे अनेक प्रकार के भाव व स्वभाव समाप्त हो जाएंगे और सबके स्नेही स्वतः ही बन जाएंगे। स्लोगन, जिसके पास उमंग उत्साह के पंख है उसे सफलता सहज प्राप्त होती है। ओम शांति। ओम